गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फाइनल ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके अंदर सेकेंड यूनिट चल रही है हमारी मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। और इसके अंदर हम सीएफटी के आधार पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे कि जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। एग्जाम्पल लेके चल रहे थे। आज हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन ये चल रहा था, निम्न संकुल यौगिकों की चुंबकीय आघूर्ण के मान सीएफटी के आधार पर ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन चल रहा था, तो इसको हम सॉल्व कर रहे थे। देखो क्वेश्चन है हमारा, निम्न संकुल यौगिकों की, क्वेश्चन है निम्न संकुल यौगिकों के चुंबकीय आघूर्ण के मान सीएफटी के आधार पर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा। देखो एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम। हमारा इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल है CuF6-3। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसके अंदर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। देखो इसके अंदर हम CO की, यदि हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसकी जो CO की ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको हम X मानेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु को F के ऊपर माइनस चार्ज पाया जाता है। ये 6 लिगेंड है तो माइनस के 6 बराबर में -3, तो X बराबर हमारे को +3 प्राप्त होता है। अर्थात जो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसके ऊपर, इसके केंद्रीय धातु परमाणु CO है, इसके ऊपर +3 चार्ज पाया जाता है। अब देखो इसको हम यदि सॉल्व करें तो इसके अंदर जो यहाँ पर जो CO है, इसके ऊपर +3 चार्ज है कोबाल्ट, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D आर्गन 18 3D6 4s 0 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ हम बात करें कि d ऑर्बिटल्स ये पाए जा रहे हैं। ठीक है, 3D ऑर्बिटल्स, ये इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ये d ऑर्बिटल केंद्रीय धातु परमाणु के यदि लिगेंड के संपर्क में आते हैं, ठीक है, तो उसके दौरान ये 2 भागों के अंदर विपाटित हो जाते हैं। अर्थात लिगेंड और इसके अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं, इसके ऑर्बिटल्स के मध्य प्रतिकर्षण पाया जाता है, जिसके दौरान ये 2 भागों के अंदर विपाटित हो जाते हैं। जब ये 2 भागों के अंदर विपाटित होते हैं तो एक भाग होता है वो T2G होता है और दूसरा भाग होता है, ये तो T2G होता है और दूसरा होता है Eg। जिसका ऊर्जा का मान कम पाया जाता है वो T2G होता है, और जिसकी ऊर्जा का मान अधिक पाया जाता है वो क्या होता है, Eg होता है। अब यहाँ पर हम बात करें कि लिगेंड है, वो ये जो लिगेंड है F है, जो माइनस वाला जो लिगेंड है, ये जो लिगेंड है इसकी हम बात करें तो ये वीक लिगेंड होता है। अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं वीक लिगेंड फील्ड। और जब वीक लिगेंड फील्ड पाया जाता है तो उसके दौरान डेल्टा O इज लेस देन होता है पाई। अर्थात डेल्टा O का मान कम होता है किसके, पाई के। अर्थात पेयरिंग एनर्जी होती है वो ज़्यादा पाई जाती है। इसके अंदर यदि हम इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं तो देखो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो इस प्रकार से पाए जाते हैं।
उसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन हम इस प्रकार से अरेंज करते हैं, अर्थात 5 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में छठा इलेक्ट्रॉन पेयर्स के रूप में पाया जाता है। वीक लिगेंड फील्ड है तो एनर्जी का मान कम पाया जाता है, अर्थात ये जो डेल्टा ओ होता है इसका मान कम पाया जाता है पाई की तुलना में। ठीक है, ये डेल्टा ओ है, इसका मान कम होता है पाई की तुलना में, इसलिए आने वाले इलेक्ट्रॉन पहले T2G के अंदर आते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो EG के अंदर स्थानांतरित होते हैं, और जब एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आने के बाद में फिर से इलेक्ट्रॉन T2G के अंदर आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इनका अरेंजमेंट इस प्रकार से पाया जाता है। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर यदि हम बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की, तो इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। यदि एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है तो मॉलिक्यूल्स होता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का है। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। इसके अंदर यदि हम चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो चुंबकीय आघूर्ण n+2 ये और मैग्नेटॉन, ये इसका फॉर्मूला होता है। n बराबर होता है यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहां हम लिख सकते हैं म्यू बराबर n फॉर 4+2 बॉर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो ये आएगा यहां पर √24 अर्थात 4.82 के करीबन इसका चुंबकीय म्यू का मान आता है। ठीक है, तो ये हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर COF6-3 जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात किया है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं, देखो और इसके अलावा एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ये एग्जाम्पल लेते हैं हम COCN6-3, इसकी हम बात करते हैं। देखो COCN6-3 इसके अंदर यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ जो CO होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर पाया जाता है। यदि ये CO +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर पाया जाता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d6 4s0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर यदि हम बात करें ये d ऑर्बिटल्स होते हैं, ये d ऑर्बिटल है। ठीक है, अब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पाया जा रहा है और ये जो CN होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड। क्या पाया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड पाया जा रहा है। ये जो d ऑर्बिटल्स होते हैं वो यदि लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो उसके दौरान ये 2 भागों के अंदर विपाटित हो जाते हैं, एक होता है T2G और दूसरा होता है EG। ठीक है, और इसके अंदर ये जब 2 भागों के अंदर विपाटित होते हैं तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, देखो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड पाया जा रहा है, इसलिए इसके अंदर जो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इस प्रकार से पाए जाते हैं। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड पाया जाता है तो ये जो डेल्टा O का मान होता है, डेल्टा O का मान, ये जो डेल्टा O का मान होता है वो ज़्यादा होता है तुलना में किसके, पाई के। अर्थात जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड पाया जाता है तो डेल्टा O इज ग्रेटर देन होता है पाई। आने वाले इलेक्ट्रॉन पहले T2G के अंदर आते हैं, जब T2G फुलफिल्ड हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन EG के अंदर स्थानांतरित होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 6 के 6 इलेक्ट्रॉन T2G के अंदर आते हैं। और यहाँ हम बात करें जब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन T2G के अंदर आते हैं तो उसके दौरान इसकी यदि हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल होता है अर्थात जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। और यदि इसके अंदर यदि हम म्यू की बात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ जो एनपेयर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
0 पाए जाते हैं, इसलिए इसका जो चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है वो 0 पाया जाता है, अर्थात चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है। यहाँ पर हमने 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिए हैं, उसको हमने सोल्व किया है कि ये कौन से नेचर का होता है, डायमैग्नेटिक नेचर का होता है या फिर पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। ठीक है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। देखो हमने ये 2 एग्जाम्पल यहाँ पर आज सॉल्व किए हैं। ठीक है, बाकी और एग्जाम्पल की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।